तो आज हम बात करने वाले हैं किस टाइप से आप अपने नोट्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अब बेटा नोट्स तो ना हर बच्चा बना रहा होता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है नोट्स को बनाने के लिए, इंडिविजुअल तरीका होता है नोट्स को बनाने के लिए। बट ऐसे क्या एसेंशियल पॉइंट है, ऐसे क्या मेन पॉइंट है जो हर नोट्स में होने ही चाहिए ताकि वो बन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और आपको आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा काम अपने एग्ज़ाम डेज में। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने नॉर्मल नोट्स को एक ऐसे बेहतरीन नोट्स बना सकते हो कि हाँ भाई अगर कोई आपसे ले भी रहा है ना यार नोट्स दे दे, तो हमेशा वो आपसे ही लेगा कि यार नोट्स दे दे। ठीक है, तो बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कि नोट्स कैसे बनते हैं। तो ठीक है बेटा, नोट्स की अब बात हुई है तो बात करते हैं दो टाइप के नोट्स हम देखते हैं। ठीक है, हमेशा एक वो नोट्स जो हमेशा क्या बोलते हैं, यार तेरे पास नोट्स है ना तो मुझे दे दे, मैं उसके नोट्स जो है टीप लूँगी। ठीक है, अब मैंने उसके नोट्स लिए अपने फ्रेंड के एंड मैंने वहाँ से अपने नोट्स उसी के नोट्स को अपने नोट्स को बना लिया। ठीक है, उसके नोट्स से अपने नोट्स मैंने बना लिए। राइट, अब एक नोट्स वो होते हैं जो मैं खुद से बना रही हूँ, जो भी मैंने क्लास में सुना। ठीक है, अब बेटा देखो वो नोट्स जो मैंने उससे लिए एंड उसी के टीप लिए, उसको टीपना कहते हैं, उसे नोट्स बनाना नहीं कहते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है, मैंने उसी के पॉइंट्स को दोबारा से अपने कॉपी में उतार लिया। दैट्स नॉट द नोट्स मेकिंग। ठीक है, उसको हम नोट मेकिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग होता है कि हम खुद से अपने नोट्स बना रहे हैं। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि हाँ भाई दो टाइप के नोट्स, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टाइप के नोट्स ही बनाने हैं, दैट इज़ खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब उन सारे नोट्स को हम कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, उसे क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करके। तो टिप नंबर 1 जो आपको देने चाहती हूँ, टिप नंबर या चीज़ ऐसी जो पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ आपके नोट्स में ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। राइट, अगर बेटा आप खुद से भी नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी आपके दो टाइप के नोट्स बन सकते हैं। एक वो नोट्स जो आपने सुने हैं और फिर उसको आप लिख रहे हो, एक वो नोट्स जो आपने पढ़े हैं एंड फिर उसको आप लिख रहे हो। दैट मीन्स आपने पूरा रीड किया, सेल्फ स्टडी की, आपने अपना टेस्ट लिया और उस टेस्ट को क्या उन नोट्स के थ्रू वहाँ पर लिख दिया। राइट, और एक वो नोट जो भी टीचर ने बोला और आपको जो इम्पोर्टेंट लगा आपने वो लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, तो वो भी क्या होगा आपके नोट्स। अब उन दोनों नोट्स में आपने अपने ब्रेन को इन्वॉल्व किया। राइट, आपने सोचा थोड़ा एंड देन फिर जाके आपने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे एंड आपने अपनी सेल्फ स्टडी करी, फिर आपने देखा कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपने वहाँ पर वो नोट्स लिखे। तो वही चीज़ को हमें मिक्स करना है और उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें एक नोट बनाना है जो कि होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। अब जितने भी नोट्स आप बना रहे हो, चाहे आप क्लास में से ले रहे हो चाहे अपने सेल्फ स्टडी, आपको क्या करना है, एक ही जगह पर वो सारे नोट्स बनाने हैं ताकि आपको जगह जगह जाना ना पड़े उन सारे नोट्स को देखने के लिए। ठीक है, सपोज आप क्लास के अंदर नोट्स ले रहे हैं, आपकी टीचर ने जो भी बोला दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आपने वो उसको नोट डाउन कर लिया। अब जब भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप उस नोट्स को खोलना एंड देखना कि टीचर ने आपने क्या बोला था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्लस जो आपको लगे आपने सेल्फ स्टडी करी, उन सारे पॉइंट्स को आपको एक ही उसमें रखना है एंड दैट विल बी योर नोट, जो आपको अच्छे से एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं बड़े ही आसानी से। राइट, ताकि आपको प्रॉपर दोबारा से एनसीईआरटी ना खोदनी पड़े, दोबारा से एनसीईआरटी रीड ना करनी पड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। नोट्स आर फॉर रिवीजन, इट्स लाइक संजीवनी बूटी जो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट, एग्जाम्स के दौरान। तो उस सब चीज़ों को, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हमें एक नोट्स चाहिए, यानी कि एक शॉर्ट बुक चाहिए जो कि पूरी एनसीईआरटी का समराइज फॉर्म हो। राइट, तो हो गए हमारे नोट्स। अब बेटा अब ऐसे भी नोट्स नहीं बनाने के भाई कुछ भी लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, वही वहाँ से पॉइंट ले लिए मैम के भी, अब नए पॉइंट लिख लिए एंड नोट्स बन गए। नहीं, हमें नोट्स को बनाना है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे कलर्ड पेन। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आप अपने कलर्ड पेन से जो भी टॉपिक है आप उसको दूसरे कलर से लिखो। राइट, जो भी उसके बारे में आप लिख रहे हो, टॉपिक का नाम, जैसे कि टाइटल, अब टाइटल अगर आपने हाईलाइट करके लिखा है एंड देन फिर उसके नीचे आप उसके जो आंसर लिख रहे हो या फिर उस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, उसको नॉर्मल पेन से लिखो, लाइक ब्लैक ब्लू। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे ज़रूर से देखना है अपने नोट्स के अंदर भी कि हाँ ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो उसको आप रेड से लिखो। राइट, अगर कोई चीज़ आपके नोट्स के अंदर बार बार आपको लग रहा है कि यार ये बार बार आ रही है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको, उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है, स्टार से। राइट, ताकि जब भी आप उस बुक को खोल के देखेंगे, अपने नोटबुक को जहाँ पे अपने सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है बेटा, तो आपको तुरंत ही देखते पता चल जाए कि यार ये टॉपिक है
है, ये उसका आंसर है, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया है एंड वहाँ पर ही जो भी रेड से लिखा है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, या फिर मैम ने जो बोला था वो रेड से लिखा है और मैंने जिसको स्टार करा यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है अपने नोट्स को खोलते साथ ये, बिकॉज वो रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही में बेटा आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर्स का। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्किप हो रहे होते हैं ना माइंड से कि यार ये स्किप हो रहा है बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो कलर्ड मार्क कर जाते हैं ना, यानी कि जो हाईलाइटर्स आते हैं उसको हाईलाइट कर लो ताकि वो अलग से दिखे, आपको पता चल जाए कि ये आपका वीक पॉइंट है। ठीक है, आप अपने नोट्स के अंदर अपने वीक पॉइंट को भी लिखना ताकि आपको पता चले कि यार इसमें मुझे प्रॉब्लम है और जब मैं नोट्स पढ़ूंगा तो मैं उन पे प्रॉपर ध्यान दूंगा ही दूंगा। इससे आपके जो नोट्स होंगे वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे और जब भी आप अपने नोट्स को देखेंगे तो आप बड़े ही आराम से समझ लेंगे कि हाँ यार मैंने कब क्या 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 लिखा था। साथ ही में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इस नोट्स के अंदर, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, राइट, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और आपसे वो नहीं हो पा रही है, तो आप उसको रिलेट करेंगे किसी स्टोरी के साथ, या फिर कभी कभी टीचर जो है एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाती है और वो एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे लगते हैं, तो आपको क्या करना है अपने नोट्स में साथ में हिंट भी देनी है, राइट। आपको एक साइड आप बनाना जहाँ पर आप लिखोगे उसकी हिंट, उस हिंट में उस ब्रैकेट के अंदर आप लिखना कि हाँ ये एग्जाम्पल मुझे मेरी मैम ने दिया था या ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ते पढ़ते सेट किया था तभी मुझे ये याद हुआ था। तो आपको वो हिंट भी उस चीज़ को याद रखने के लिए वहाँ पर अपने नोट्स में मेंशन करनी होगी, ताकि एग्ज़ाम जब हो और आप अपने नोट्स को खोल कर देख रहे हो आप आराम से देख सके कि हाँ यार इस हिंट से मैंने याद रखा था, और बड़े ही आराम से एग्ज़ाम डे भी आपको वो हिंट जो है याद रहेगी और उस हिंट के वजह से वो पूरा आंसर या पूरा सॉल्यूशन। साथ ही अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है यार, अब हिंट भी काम नहीं कर रही है, तो मेक अ स्टोरी, राइट। स्टोरी बनाओ कि हाँ भाई जैसे हम हमेशा केमिस्ट्री में करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको याद करने के लिए राइट बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने कितनी हमने लाइक बनाई होती है बेकार बेकार सी लाइनें, बट उन्हीं से हमें याद रहता है यार वो, तो वो सारी स्टोरीज़ बनाओ अपने साथ, वो एक सारे ट्रिक्स बनाओ जिससे आप बड़े ही आराम से अपने नोट्स में भी लिखना उन चीज़ों को, बड़े ही आराम से वो सारी चीज़ें याद कर पाओ और नोट्स के दौरान आपको उन ट्रिक्स को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप स्पेशली वहाँ मेंशन कर दो कि हाँ इस स्टोरी को मैंने, इस स्टोरी से मैंने ये चीज़ याद करी थी, वहाँ पर स्टोरी भी है, वहाँ पर वो हिंट भी है, राइट। तो आपके नोट्स में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ अ पैकेज मिल जाएगा आपको आपके नोट्स में हर एक चीज़ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए स्टार मार्क करना है, आपके जो वीक पॉइंट्स है उसके लिए हाइलाइटर को मार्क करना है, कलरफुल पेन का यूज़ करोगे ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है और कहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट है और क्या क्या चीज़ें मैम ने बताई है वो हो गई आपकी रेड मार्क से, ठीक है। तो वैसे करके आप और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये टॉपिक जो है मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको आपको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करना ही करना है, वहाँ पर उस टॉपिक को कि हाँ यार ये टॉपिक ना पूरा टॉपिक ही स्किप हुआ है, मैं वर्ड नहीं बोल रही, वीक वर्ड नहीं बोल रही, पूरा टॉपिक ही स्किप हुआ है, तो उस टॉपिक को क्या करना है आपको, अगर आपका एग्जाम डे है और आप चाहते हो कि मैं बाद में पढ़ूंगा बिकॉज ये बहुत ही टफ है, ठीक है, अब मैं इसमें स्टोरी भी नहीं बना पा रहा, राइट, मैं इसमें हिंट भी नहीं दे पा रहा, तो मैं क्या करूँगा एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगा ताकि तब पढ़ूँ तो तब मुझे याद भी रहे, तो उस चीज़ को ताकि आप स्किप ना करें वो इंपॉर्टेंट चीज़ और टफ चीज़ जो आपके लिए, आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, कार्ड्स का यूज़ करना है। आपने नोट्स के अंदर वो जो कलर्ड पेपर्स होते हैं ना, छोटे छोटे से कलर्ड कार्ड्स जो होते हैं, आपको उस पर वो पूरा टॉपिक लिखना है ताकि आपको पता चले कि यार ये टॉपिक ना मेरे रहते हैं और ये मुझे करने ही करने हैं बिकॉज ये टफेस्ट टॉपिक है, मैं जितना भी पढ़ लूँ मुझे नहीं आ रहे, तो अपने नोट्स में आपको वो भी डालने हैं। आई होप कि आपको पता चला हो कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। बाकी सारी जो टिप्स मैं आपको बताई है लाइक कलर्ड पेन का यूज़ करना, मार्कर का यूज़ करना, हाइलाइटर का यूज़ करना, स्टार यूज़ करना, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करना, वो सारे आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं। प्लस नोट्स खुद से बनाने हैं, किसी का भी टीपना नहीं है, उसको नोट्स हम नहीं बोलते हैं, उसे हम टीपना बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि हाँ भाई अब नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड ये सबसे बेस्ट नोट्स होंगे बेटा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स के अंदर, राइट। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।